हेलो एवरीवन। मैं सीए सचिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। SCMPE एक कॉन्सेप्ट के अंदर जिसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज हम आपके साथ EVA को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी में हमारी कुछ स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जिसके अंदर हम रैपिड रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। 10 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा SCMP हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये टोटली फ्री क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस के तौर पर आप अनअकैडमी के ऐप पर उसको देख सकते हैं। हमने कुछ सेशन ऑलरेडी ले लिए हैं और कुछ सेशन अब हमारे कंटिन्यूएशन में है। आज हम आपके साथ YouTube पे कनेक्ट हुए हैं और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम रहेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक बहुत प्रॉब्लम का विषय बना रहता है बच्चों के साथ। वैसे तो समझने में ये इजी है, लेकिन स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी टफ माने जाते हैं। हम उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करके इसको बहुत आसान बनाने वाले हैं। आइएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए अब से EVA के कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए, मैं आपके साथ EVA डिस्कस कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के अंदर दे रखा है। इसके अंदर हम लोग परफॉर्मेंस मेजर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमको दो मेन तरीके दे रखे हैं, एक फाइनेंशियल मेजर्स और दूसरा नॉन फाइनेंशियल मेजर्स। जो फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं उसके अंदर 4 मेजर प्रिस्क्राइब्ड है, एक ROI, एक RI, एक EVA, एक SVA और 5 नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हैं। हम आपके साथ आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो फाइनेंशियल मेजर्स EVA को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको EVA का मतलब बताता हूँ। EVA हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट को मेजर करता है। EVA कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो कहता है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वहां से अगर आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ठीक नहीं है। उसके पीछे कारण ये है, वहां पे मैनिपुलेशंस बहुत होती हैं। दूसरा, जब आप अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो जो आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं उसमें एक सोर्स है डेब्ट्स, आप उसका इंटरेस्ट तो कंसिडर करते हैं, लेकिन जो दूसरा सोर्स है इक्विटी, उसका डिविडेंड कंसिडर नहीं करते प्रॉफिट को निकालते हुए। अब कुछ जानकार लोग ये कहते हैं डिविडेंड कोई कंपल्सरी नहीं होता, कंपल्शन नहीं है देना, इस वजह से कंसिडर नहीं करते। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई स्टेब्लिश कंपनी है, उसको मार्केट में अपना शेयर प्राइस मेंटेन करना है, उसने अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है, तो वो कंपनी तो डिविडेंड जरूर देगी। वो डिविडेंड क्यों नहीं देगी? और मोस्टली केस में डिविडेंड दिया जाता है, बट जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं उसमें उस डिविडेंड को इग्नोर कर देते हैं, उसको हम प्रॉफिट में से पे ऑफ करते हैं, एक तरह से एप्लीकेशन की तरह दिखाते हैं, एक्सपेंस की तरह नहीं दिखाते। तो EVA कॉन्सेप्ट जो है ये इन दोनों शॉर्टकमिंग को पूरी करता है। EVA कॉन्सेप्ट कहता है हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस जब मेजर करेंगे तो उसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालेंगे इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैनिपुलेशंस होती हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हुए आप इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स तो माइनस कर देते हैं, बट इक्विटी डिविडेंड माइनस नहीं करते। यहां पर वो सारी चीजें कंसिडर की जाएंगी। EVA कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूं अब से। EVA निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक। नो पैट का फुल फॉर्म होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो आप कैश फ्लो के अंदर लेते हैं, आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है वहां से आप जो कमाते हैं उसको बोलते हैं नो पैट। कैपिटल एम्प्लॉयड को WACC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपने इंटर के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा कि हम WACC कैसे निकालते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट्स लेते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी लेते हैं, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। मैं आपको इन सब के ऊपर बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा, आप मेरे साथ जरा कनेक्टेड रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर वैक निकालना सीखेंगे कि वैक कैसे निकालते हैं। देखिएगा जरा, वैक प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे KD से।
प्लस प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इसको मल्टीप्लाई करेंगे के ई से। जो के डी होता है इसको आप आफ्टर टैक्स लेंगे। आफ्टर टैक्स लेने का मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके साथ 1 माइनस टी लगा देंगे, क्योंकि डिबेंचर के इंटरेस्ट पे हम लोगों को टैक्स सेविंग मिलती है। और के ई आप बिफोर टैक्स लेंगे, तो प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट्स इनटू के डी प्लस प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इनटू के ई। अब नोपैट कैसे निकालना है? नोपैट निकालने के लिए सबसे पहले आप ईबीआईटी लेंगे, या आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। एडजस्टमेंट्स क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हम 2 साल ले रहे हैं, ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है। आमतौर पे क्या होता है, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर टैक्स माइनस कर दें तो नोपैट आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जो नोपैट निकालेंगे उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। वो एडजस्टमेंट्स क्या है? ये जो ईवीए कॉन्सेप्ट है इसको बहुत बेहतरीन ढंग से स्टर्न स्टुअर्ट ने सिखाया। उसने इस कॉन्सेप्ट के अंदर स्टर्न स्टुअर्ट ने कम से कम 154 पेटेंट्स लिए, मतलब उसने ईवीए निकालने के लिए 154 एडजस्टमेंट्स को किया और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को निकाला। हमारा इंस्टीट्यूट ये कहता है 154 एडजस्टमेंट्स तो पॉसिबल नहीं है, बट हम कुछ एक एडजस्टमेंट्स जरूर करेंगे जो स्टर्न स्टुअर्ट ने हमें बताई ईवीए निकालने के लिए। तो नोपैट में हम सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, डायरेक्ट टैक्स माइनस करने से पहले हम कुछ एक एडजस्टमेंट्स करेंगे। वो एडजस्टमेंट्स क्या है देखिएगा। यहाँ पर करंट ईयर में हमने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे, हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं इन एक्सपेंसेस को रेवेन्यू ट्रीट किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जितने भी एक्सपेंसेस हम आपको भी लिखवाएंगे वो सब कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है। जैसे स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हो गए। ये सारे वो एक्सपेंसेस हैं जिनके बेनिफिट कई साल तक मिलते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को हम ये इम्प्लाइड अजम्पशन मान के चलते हैं। जब हमने ईबीआईटी निकाला तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर हमने सबट्रैक्ट कर दिया। अब हम उसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर उन एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करना है। और ये जो एक्सपेंसेस के लिस्ट है ये स्टर्न स्टुअर्ट के 154 एडजस्टमेंट्स में से ली गई हैं। हम सारी एडजस्टमेंट तो आईसीआई के अंदर नहीं पढ़ते हैं, जितना आईसीआई ने अडॉप्ट किया वो हम सब चीजें आपको सिखा रहे हैं। तो आइएगा जरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी के अंदर कुछ चीजें प्लस होती हैं और वो करंट ईयर की होती हैं, यानी कि हमें क्या करना है, करंट ईयर की कुछ चीजें यहां पे प्लस करनी है। सबसे पहला डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स बेस कैश फ्लो। ये कुछ चीजें हैं जो हम एडजस्ट करते हैं। डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, कोई ऐसा एक्सपेंस किया इस साल जिसका बेनिफिट कई साल तक हमको मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने आर एंड डी के ऊपर पैसा लगाया और ये आर एंड डी का बेनिफिट कई साल तक मिलेगा।
स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेन किया, इससे प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, कई साल तक बेनिफिट मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, एक नॉन कैश एक्सपेंस होने के कारण एडबैक किया जाता है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, देखिए आमतौर पे क्या होता है, हम कोई एसेट खरीदते हैं और उसके ऊपर 10%, 15%, 20% डेप्रिसिएशन प्रिज्यूम करते हैं। हर साल हम बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। स्टर्न स्टुअर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता, अगर आपको इस साल डेप्रिसिएशन दिखाना है तो एक काम कीजिए, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये आपकी एसेट है, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। अब बुक में इसकी वैल्यू 2000 है, 4000 उसको रहने दीजिए, इस एसेट को उठा के बाजार में लेके जाइए, इसकी मार्केट वैल्यू पता कीजिए, जो इसकी मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। माइनस टैक्स बेस्ड कैश फ्लो, अगर मान लीजिए आपने प्रोविजन फॉर टैक्स किया है, उसको इग्नोर करना है, जो भी आपने रियल एक्चुअल टैक्स पे किया है वो माइनस होगा। ऐसा सब एडजस्ट करके जो आपका आंसर आता है उसको हम नो पैड बोलते हैं, नो पैड। अब हम आपके साथ चलेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड को सीखेंगे। देखिएगा जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाती है। इसके पीछे कारण ये है, जो भी हम कमाते हैं वो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमाते हैं, क्योंकि एक साल तो हमें लग जाता है उसके ऊपर कमाने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं लास्ट ईयर की क्लोजिंग या इस साल की ओपनिंग ये सेम होती है, ये वाली कैपिटल एम्प्लॉयड ली जाएगी। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी कुछ एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंस दिखाया होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए होंगे। हमें क्या करना है, उन एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है और उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करना है। एक्सपेंसेस की मैं लिस्ट बनवाऊंगा, वो ऑलमोस्ट यही एक्सपेंस होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो एक्सपेंसेस हम यहाँ प्लस करेंगे वो लास्ट ईयर के होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली है या लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली है। तो जो आइटम अब हम एडजस्ट करेंगे, जो आइटम अब हम कैपिटलाइज करेंगे, वो करंट ईयर के नहीं होंगे, वो लास्ट ईयर के होंगे, क्योंकि हम कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग की लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को हम करेक्ट करते हैं। तो क्या क्या चीजें लेते हैं, आइएगा जरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर की चीजें लेते हैं। उसमें सबसे पहला है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट है हाँ, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट करते हैं। और लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट लेते हैं, एडवर्टीजमेंट यानी कि डेफिड रेवेन्यू। इसके बाद हम प्लस करते हैं इसके अंदर R&D कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट और साथ में नॉन कैश एक्सपेंस, साथ में नॉन कैश एक्सपेंस। इन चीज़ों को लेने के बाद हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है। ये हमारा फॉर्मूला है नो पैड का। पहले ये फॉर्मूला है हमारा ईवी का। सबसे पहले आपने नो पैड लेना है, नो पैड में से आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ फंड्स माइनस करने हैं, उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। अब हम आपके साथ आप ही के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में सीखेंगे। आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, मैं आपके साथ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। आइएगा, आप ही के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बारी क्या लिखा है यहाँ पर। Beta Control is a global leader in manufacturing of commercial building control system. ग्लोबल लीडर है, कमर्शियल बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, मतलब बिल्डिंग में कुछ सिस्टम्स लगते होंगे, वो उसको बनाते हैं। विद ओवर 250 डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैनी थाउजेंड ऑफ इंस्टॉलेशंस इन मोर देन 50 कंट्रीज। 250 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 50 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व AC, फैसिलिटी मैनेजमेंट, एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। और कंट्रोल सिस्टम में इनके पास AC है, एनर्जी वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज है, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम है। एट BC मतलब बीटा कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग इज डन एट नंबर ऑफ फैक्ट्री साइट वेयर सम प्रोडक्ट आर easy and largely produced and have a long life while other product are intricated and have a short life due to changing technology.
ये कहते हैं कि हम अपनी फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, कई कई प्रोडक्ट का तो लाइफ ज़्यादा होता है, कई कई का लाइफ छोटा होता है। BC मिशन स्टेटमेंट इज टू कीप यू अहेड थ्रू कंट्रोल सिस्टम डेट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी। इनका जो मेन मंत्र है वो ये है, हम अपने आप को सबसे आगे रखेंगे थ्रू कंट्रोल सिस्टम और इससे हम इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी को सेव करेंगे। देखिएगा, A newly appointed CEO is anxious about declining share price of BC in the last 2 years. She identified that business has grown through acquisition. Senior management have focused on making corporate deals, but not on making control system. She announced that BC focus must be on optimization and upgradation of value generation rather than just getting bigger through acquisition. अभी भी नई CEO आई है, उसने कहा कि कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है, हमें एक्विजिशन करके टेक ओवर करके बड़ा नहीं बनना है, बल्कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करके अपने आप को बेहतर बनाना है, बेहतर दिखाना है। Assuming yourself as a performance management expert of BC, the CEO has asked you to aid her in improvement program. आपको उसकी हेल्प करनी है। Firstly, she wants your view on the use of EVA as the key performance metric at BC. आपको EVA के ऊपर कुछ कमेंट करना है। You are given the current EVA computation, but there is some suspicion whether assistant has done this work is sufficiently well trained about this method. So she require you to examine his accuracy and assumption forming part of calculation. इनके किसी आदमी ने EVA निकाला है, तो उसने कहा है कि आप जरा इसको चेक करके बताइए कि ठीक निकाला है कि नहीं। Required, write a report to CEO to evaluate the accuracy of EVA calculation and the assumption made. आपको CEO को रिपोर्ट लिखनी है कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या गलती करी है और आप क्या क्या अजम्पशन लेके EVA को निकाल रहे हैं। हम एक बार यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। एनेक्सर 1 में नोपैट निकाला गया है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1102.8 लिया गया है। एड नॉन कैश एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, टैक्स, लॉस टैक्स रिलीफ ऑन इंटरेस्ट, नोपैट आ गया है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इन्होंने लिया है 2019 31 मार्च के लिए फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एट मार्केटिंग एक्सपेंस एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी आ गई है। अब हम आगे चलते हैं। वैक इन्होंने निकाला है और साथ में EVA कैलकुलेट कर दिया पीछे की फिगर्स उठाकर। अजम्पशन एंड नोट्स, कुछ अजम्पशंस हमें यहाँ पे दे रखी हैं। क्वेश्चन कहता है डेब्ट इक्विटी, जो प्रपोर्शन है डेब्ट्स और इक्विटी का वो 1:1 होगा। मैं आपको यहीं पे कुछ चीज़ें चेक कराता हूँ। देखिए, प्रपोर्शन 1:1 आप देख सकते हैं, जब हमने वैक निकाला है तो 1:1 का मतलब 0.5 लिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है और कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स 7.8 है प्री टैक्स। हम लोग क्या करते हैं, केडी को आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली मिस्टेक तो इन्होंने ये करी है, इक्विटी तो इन्होंने ठीक लिया है बट केडी को इन्होंने गलत ले लिया। केडी को इन्होंने बिफोर टैक्स ले लिया, जबकि वैट निकालते हुए केडी को आफ्टर टैक्स लेते हैं, क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट अलाउड एक्सपेंस होता है। और क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दे रखा है, 30%। तो अगर आप यहाँ पर इफेक्टिव केडी निकालें तो 7.8% 1 माइनस टी, चेक करते हैं ज़रा कितना आंसर आता है। 7.8 into 0.7, it's coming 5.46। तो आपका जो इम्प्रूव वैक आएगा वो कैसे आएगा, 50% इक्विटी है और इक्विटी का इंटरेस्ट है 15, 50% डेब्ट्स है और डेब्ट्स का इंटरेस्ट है 5.46। यहाँ से आप चेक कीजिए कितना आंसर आता है, 0.5 into 15, 0.5 into 5.46, 10.23। So correct WACC, weighted average cost of capital, is 10.23। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज इन द पीरियड, इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है। इन करंट फिस्कल ईयर, ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं, BC spent 80 lakhs in training and development by leveraging its latest digital technology, including virtual classroom, to deliver highly relevant training to the staff at the point of need. इन्होंने 80 lakhs ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे खर्चा किया है। ज़रा इसके बारे में पढ़िए क्या दे रखा है। लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है,
हाईली रेलिवेंट ट्रेनिंग टू स्टाफ एट द पॉइंट ऑफ नीड, और हाईली रेलिवेंट ट्रेनिंग दी गई है, इसका मतलब इसका बेनिफिट 1 साल से अधिक टाइम तक मिलेगा। तो एक तरह का ये एक्सपेंस कैपिटलाइज करना है, हम इम्प्लाइड मान के चलते हैं, जब इस साल का प्रॉफिट निकाला होगा इसको रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह माइनस कर दिया होगा। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर 46.2 lakhs ईच ईयर फॉर द लास्ट 2 years टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म ब्रांड। इसका मतलब जो मार्केटिंग एक्सपेंस है लास्ट ईयर भी 46.2 था और करंट ईयर में भी 46.2 है। द टोटल R&D स्पेंडिंग was 20 lakhs during the year for in-depth study of TCP/IP protocols. The TCP/IP based product have not been launched yet. इसका मतलब अभी तक आपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे, इसके बेनिफिट तो आपको कई साल तक मिलेंगे। ये भी आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है। BCS पेड टैक्स ऑफ 260 lakh वाइल टैक्स चार्ज एज पर P&L। ये टैक्स का अमाउंट है और ये प्रोविजन है। कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब इन्होंने मिस्टेक क्या करी है, सबसे पहले इन्होंने जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला तो इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिए है 4802। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रीवियस शीट पर 4802, जबकि ये गलत है। हम कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग की लेते हैं, करंट ईयर की लेते हैं। तो आइए एक बारी यहाँ पर हमारी करंट ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4564। आप एक चीज़ देखिए, इन्होंने मार्केटिंग एक्सपेंस एडजस्ट किया है, चलिए ठीक है, और ये जो ईयर बता रहे हैं वो 18-19 बता रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ पे लेके चलता हूँ। जैसे हमारा करंट ईयर है 18-19 और लास्ट ईयर कौन सा था 17-18। हमें करना क्या है, करंट ईयर की ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4564 lakhs। अब हमने यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े हैं, उसमें ये जो मार्केटिंग एक्सपेंस है लास्ट ईयर का वो इसमें एडजस्ट होगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं लास्ट ईयर इसको रेवेन्यू की तरह दिखाया होगा, बट ये तो कैपिटलाइज होगा, इसको यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो फॉर 4564 में हमें प्लस करना है 46.2 lakhs, इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगी। तो एक बार चेक करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है 4564 प्लस 46.2 4610.2 lakhs। So our capital employed is 4610.2 lakhs। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। अब हमें नो पैट निकालना है, एक बार पीछे देखते हैं इन्होंने नो पैट कैसे निकाला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया है, नॉन कैश एक्सपेंस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, बट इन्होंने R&D को कहीं एडजस्ट नहीं किया, स्टाफ ट्रेनिंग को कहीं एडजस्ट नहीं किया, ये सब तो हमको करना पड़ेगा। तो हम नो पैट किस तरह से, यहीं पे एक बार इनके पैरेलल निकालते हैं। अब देखिएगा नो पैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1102.8, इसमें हम प्लस करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस 30.2, मार्केटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ करंट ईयर का 46.2, एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ करंट ईयर का। इधर आइए करंट ईयर का, उसके बाद 6 पॉइंट में इन करंट फिजिकल ईयर BC spent 80 lakhs in training and development by leveraging latest division technology, including virtual classroom to deliver highly relevant training to staff at the point of need। 80 lakhs ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है। करंट ईयर में $80 lakhs लेके चलते हैं आपको आगे। ये वाला तो हमने एडजस्ट कर ही दिया है। R&D पे 20 lakhs, ये भी प्लस होगा, R&D का 20 lakhs। R&D 20 lakhs। इसके बाद यहाँ से
हम टैक्स पेड माइनस करेंगे, और टैक्स पेड कितना है क्वेश्चन में चेक करते हैं, 260 lakhs। क्वेश्चन में टैक्स पेड है 260 lakhs माइनस टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। ये क्यों किया है मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, एक बार पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था इंटरेस्ट का अमाउंट है 163.2 और टैक्स है 30%। देखते हैं कितना आता है, 163.2 इंटू 30%, 48.96, ये भी माइनस होगा। यहाँ से आप अपना नया नोपैड निकाल सकते हैं, 1102.8 प्लस 30.2, 46.2, 80, 20 माइनस 260 माइनस 48.96, 970.24। $970.24 lakhs। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट का लोचा क्या है, इसका लफड़ा क्या है। देखिएगा ज़रा, जैसे आमतौर पे मैं एक वैसी जनरलाइज एग्जांपल ले रहा हूँ। हम लोगों ने मान लीजिए EBIT लिया 1000, उसमें से इंटरेस्ट 200 माइनस कर दिया, EBT आ गया 800, टैक्स 40% निकाला 800 का, और EAT आ गया 480 lakhs। अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बोलूँ नोपैट निकालना है तो आप कहेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EBIT है 1000, इस पे टैक्स माइनस कर दो 400, ये आ गया नोपैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, हम जो भी कमाते हैं सीधा उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, और ये हमारा आंसर आ जाता है 600 रुपया। लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर हम EBIT में से ये वाला टैक्स माइनस करते हैं तो आंसर 680 आता है, लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। 680 जो आंसर आ रहा है ये आंसर तो गलत है। उसका रीजन है, हमने नोपैट तो 600 निकाला है, दूसरा ये जो टैक्स है ना 320, ये गलत है, क्योंकि ये जो टैक्स आया है ये इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग कंसिडर करने के बाद आया है, और जब हम नोपैट निकालते हैं तो टैक्स हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे करते हैं। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या काम करना पड़ेगा देखिएगा जरा। EBIT है 1000, इसमें से हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं 320 माइनस। अब देखिए टैक्स हमने 800 पे दिया है, जबकि लॉजिकली हमें 1000 पे देना चाहिए था, तो 200 रुपए पर टैक्स कम पे किया है। 200 रुपए इंटरेस्ट है, असल में कम इसलिए पे किया है क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग मिल गई, तो वो हम यहां से माइनस कर देंगे 200 का 40%। अब आप देखेंगे फिगर 600 ही आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सीधा टैक्स पेड पिक कर रहे हैं तो ये वो टैक्स पेड है जो डिबेंचर इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग के बाद आता है, जबकि हम नोपैट में जो टैक्स लगाते हैं वो सीधा EBIT पे लगाते हैं। तो अगर आप टैक्स पेड की फिगर उठा रहे हैं तो आपको साथ में टैक्स सेविंग ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब देखिए मैंने सीधा टैक्स पेड की फिगर उठा ली। अब ये जो टैक्स पेड की फिगर है ये इंटरेस्ट घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया होगा उस पे लगा होगा। हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स पे करना होगा, इंटरेस्ट वाली फिगर पे भी टैक्स पे करना होगा। उसके पीछे कारण ये है, जब हमने वैक निकाला तो वहां पे हमने टैक्स सेविंग कंसिडर कर ली,
आपको याद होगा केडी में अभी मैंने 1 माइनस टी किया था, तो मेरे कहने का मतलब ये है जो 260 टैक्स आया है वो इंटरेस्ट घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया है उस पर निकाला गया है, जबकि हमें टैक्स इंटरेस्ट से पहले वाले प्रॉफिट पे लेना है। तो इंटरेस्ट पे जितना भी टैक्स बनता है वो हम और माइनस कर देंगे, अदरवाइज इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। केडी ऑलरेडी आप आफ्टर टैक्स ले चुके हो। इसका मतलब अब पीछे वापस चलते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा जो नोपेट है वो 970.24 है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने आपके साथ निकाली थी 4610.2 इंटू 10.23%। यहाँ से आपका ईवी आएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ईवी आपका आता है क्वाइट पॉसिबल कि वो नेगेटिव में भी आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि ईवी प्लस में आए, इट में ऑल्सो कम इन नेगेटिव। तो आप एक बार इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन करने का तरीका था और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपके साथ यहाँ पे भी प्रैक्टिस किया है। ये आप देखेंगे हमारा जो आंसर है 498.62, 970.24 तो नो पैट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 4610.20 और वैक इज 10.23%। यहाँ से आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन और हम आपके साथ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईवीए कैलकुलेशन के ऊपर है, आपके स्टडी मैट का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्स ग्रीटिंग इज अ कोरियन कंपनी बेस्ड इन सियोल committed to supply highest quality stationery, greeting card, gift, children product which are sourced from all over the world। कोरियन कंपनी है, सियोल में बेस्ड है और स्टेशनरी का इनका मेन काम है। कंपनी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट संडे पेपर, कोरियन मेड इको फ्रेंडली स्टेशनरी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन सियोल। एक्स होम करेंसी इज KRW, ये इनकी डोमेस्टिक करेंसी है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन KRX, ये वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज होगी, फॉर द 20 ईयर्स एंड इट्स करंट शेयर प्राइस इज KRW 23.25 और इनका करंट प्राइस हमें दे रखा है। You are the management accountant of X Greeting and director have asked you to study X on value based management which is different approach to performance management। वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आपको कंपनी की प्रोग्रेस को बेसिकली देखना है और आपने स्टडी करना है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट को, जो एक डिफरेंट अप्रोच है। द डायरेक्टर heard about this method considering it a way of focusing on shareholder interest and present economic scenario। डायरेक्टर ने इसके बारे में सुना है और इनको पता है यहाँ से शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। दे थिंक इट टू बी यूजफुल फॉर ग्रोथ ऑफ एक्स, और ये बहुत ज़रूरी है एक्स ग्रोथ के लिए। कन्वेंशनली EPS एंड शेयर प्राइस वर यूज टू असेस द परफॉर्मेंस। पहले हम लोग EPS और शेयर प्राइस का इस्तेमाल करते थे। द प्रपोज चेंजेस एट आर इम्पॉर्टेंट and director require you to have the implication of the new analysis and also wants to convince the major investors for the future benefit। प्रपोज चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर implications देखना चाहते हैं न्यू एनालिसिस का एंड ऑल्सो वांट टू कन्विंस मेजर इन्वेस्टर फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स। हमें फाइनेंशियल डेटा दे रखा है एक्स ग्रीटिंग का 2 ईयर्स का 17-18, 18-19। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको पैट दे रखा है, साथ में इंटरेस्ट गिवन है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, हम ओपनिंग ही लेंगे। डेब्ट्स टू इक्विटी रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का गिवन है, डेब्ट्स का प्री टैक्स है, टैक्स रेट लगाकर हम आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन इशू, स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स, रिटेलिंग सेक्टर इंडेक्स, एक्स ग्रीटिंग। Required assess the performance of X Greeting
using EVA and analyze the result relative to those EPS and share price. Assumption if any should be clearly stated. आपको EVA निकालना है और अगर कोई assumption आप लेते हैं वो बताना है, और साथ में जो परफॉर्मेंस मेजर करने का पुराना तरीका था EPS और शेयर प्राइस, उसको भी साथ लेके कुछ कमेंट करना है। आइए, सबसे पहले यही हमारी मेन वर्किंग है, इसी के ऊपर हमारा सारा आंसर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं करंट ईयर और यहाँ लास्ट ईयर। सबसे पहले हम लोग केडी आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। आप एक चीज़ देखिए, जो हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा है वो 8%, 6% दे रखा है और 30% टैक्स है। $5.6, 1.3। तो आप देखेंगे जो करंट ईयर का वो 5.6 है और जो लास्ट ईयर का है वो 4.2 है। 5.6 एंड 4.2। अब हम निकालते हैं वैक। डेब्ट्स है 40%, 5.6। इक्विटी है 60%, 14.2। डेब्ट्स है 40%, 4.2। इक्विटी है 60%, 11.5। यहां से आपका आंसर आएगा 10.76। $8.58। वैक निकल गया है। अब हम लेते हैं आपको आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ओपनिंग वाली लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये ओपनिंग है और लास्ट ईयर की क्लोजिंग भी थी। 273.58, 198.4, 198.4। अब हमें चाहिए नो पैट। नो पैट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन हमें पैट दिया है, तो देखिए हमारा तरीका क्या रहता है। EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBT माइनस टैक्स, EAT। हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन, क्योंकि हमें पैट दे रखा है। अब जैसे यहाँ पर 55.55 गिवन है, लास्ट ईयर का ज़्यादा था 65.38। अब हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है। जो क्वेश्चन में टैक्स रेट है वो 30% है, इसका मतलब हमने EBT का 30% दिया तो इतना बच गया, तो जो फिगर बची वो 70% बची। तो मैं क्या करूँगा, 55.55 को 70% से डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा 79.36। 79.36 माइनस 55.55, 23.81। क्वेश्चन में इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 15.6। अब ऊपर चल रहे हैं, 15.6 प्लस 79.36, 94.96 आ जाएगा, 94.96। इधर आइएगा ज़रा, 65.38, 65.38 अगर हम देखें तो ये हमारा 70% है।
93.4, बचा कितना 28.02। इंटरेस्ट कितना है 8। वन जीरो वन पॉइंट फोर। तो देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से EBIT निकल कर आ गया। अगर आपको नो पैट चाहिए तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा, और इसके ऊपर टैक्स कैसे देखते हैं एक बारी। EBIT minus tax is NOPAT 94.96 101.4 94.96 इसका 30% 28.48 66.48 101.4 into 30%, $70.98। तो हम लोगों ने क्या किया, सीधा टैक्स लगा दिया, तो नो पैट निकल गया 66.48 एंड 70.98। अब नो पैट भी तैयार है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, वैग भी निकाल लिया, तो ईवीए की कैलकुलेशंस करते हैं। आइए, ईवीए नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 273.58 इंटू 10.76% 70.98 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 198.4 इंटू 8.58 यहां से चेक कीजिए कितना आंसर आता है। 273.58 इंटू 37.04 और लास्ट ईयर कितना था 53.95। हम देख पा रहे हैं ईवीए इनका गिरा है, लेकिन स्टिल पॉजिटिव है। ईवीए गिरा है बट स्टिल पॉजिटिव है। ईवीए में कितनी गिरावट है वो चेक करते हैं। थर्टी 31.3% ईवी हमारा कुछ कम हुआ है। अब इनकी और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो ले लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स 2561 से 1985 आ गया है। स्टॉक मार्केट ऑल शेयर 22.9
49, इसमें भी 22.49 की गिरावट है। रिटेलिंग सेक्टर, $17.97, शेयर प्राइस 24 से 22.5, यहाँ भी गिरावट 24.4 माइनस 22.5, EPS नंबर ऑफ शेयर तो 3.2 मिलियन है, पैट को डिवाइड कर दो, और 55.5, 3.2, $15.02। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज के अंदर गिरावट है। आपको बताना है ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। देखिए, स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स 23% डाउन है, लेकिन जो रिटेलिंग सेक्टर है, सेक्टर काफ़ी सारे होते हैं, आईटी सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, बैंकिंग होता है, रिटेलिंग सेक्टर में 17% डाउन है या 18% आप कह सकते हैं, बट ओवरऑल इंडेक्स ज़्यादा डाउन है। अच्छा, रिटेलिंग सेक्टर करीब करीब 18% डाउन है, बट इस कंपनी का शेयर प्राइस स्पेसिफिकली वो 8% के आसपास 7.79% डाउन है। ईपीएस में 15% की गिरावट आई है, ईवी में 31% की गिरावट है। हम इस कंपनी के शेयर परचेस को रिकमेंड करेंगे, उसके पीछे कारण ये है, बियरिश मार्केट के अंदर ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है क्योंकि बाहर गिरावट ज़्यादा है, रिटेलिंग सेक्टर में कम है, और इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। साथ में ईवी में ज़रूर कुछ कमी है, बट हमें ऐसा लगता है ये टेम्परेरी शॉर्ट रन के लिए है, जैसे बुलिश ट्रेंड आएगा तो कंपनी का ईवीए भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा और आपके साथ एक क्वेश्चन और है, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये पास्ट आरटीपी का ही क्वेश्चन है आपके। देखिए, वाटर यूटिलिटी सर्विस WUS is parastatal company established with an aim for supply and distribution of water in Mumbai as well as supply of water to various local authorities for distribution to villages and other small cities adjacent to Mumbai। पानी सप्लाई कंपनी है, एक तो मुंबई में, प्लस छोटी मोटी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको पानी देते हैं जिससे वो एडजॉइनिंग विलेजेस को पानी पहुंचा सकें। द इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑपरेटिंग, ट्रीटिंग, मेंटेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर रिसोर्सेज इन कंट्रीज, अर्बन सेंटर एंड अदर एरियाज मैंडेटेड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सब आता है। इट्स मिशन टू प्रोवाइड सस्टेनेबल वाटर इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट इफेक्टिव पानी प्रोवाइड कराना है
एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर के अंदर। द गवर्नमेंट इंश्योर्स डेट WUS does not take advantage of monopoly position in regional area by increasing price। गवर्नमेंट का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि अपनी मोनोपोली क्रिएट ना करे। द गवर्नमेंट कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ सर्विस थ्रू इट्स वाटर रेगुलेटरी बॉडी एंड डिटरमाइन एक्सेप्टेबल ROCE। और गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है, उसके अकॉर्डिंग इनके एक्शंस को कंट्रोल करती हैं और इनके ROCE पे भी पूरी नजर रखते हैं। Ensure that prices of WUS within these area does not break this level। The remaining work, that is a water bottle operation, is not regulated by government। इनके दो काम हैं। दूसरा WBO वो regulated नहीं है गवर्नमेंट के थ्रू। एंड WUS चार्जेस अ मार्केट रेट फॉर वाटर सप्लाई इन बॉटल, और उसके लिए वो मार्केट रेट चार्ज करते हैं अगर वो पानी को बॉटल में सप्लाई करते हैं। The regulator compute return on capital employed of WUS based on its own valuation of capital asset which are used in operation and profit from those services। Acceptable level of ROCE set by regulator। गवर्नमेंट ने इनका ROCE सेट किया 7%, इसके ऊपर अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। If WUS breach this level, then company would be penalized। WUS board is trying to improve performance for the benefit of shareholder। In order to communicate objective of maximizing shareholder wealth, director have decided to consider EVA as the key performance indicator। एक तरह से इनके दो बिजनेस हैं, एक तो नॉर्मल पानी प्रोवाइड कराने का जो टैप के थ्रू आएगा, और साथ में एक इनका बॉटलिंग डिवीजन भी है, बॉटल के अंदर पानी प्रोवाइड कराते हैं। जो टैप वाटर है वो रेगुलेटेड है, बॉटलिंग डिवीजन नॉन रेगुलेटेड है। टैप वाटर पर 7% ROCE एक लिमिट रखी गई है, इसके ऊपर अगर ये कमाते हैं तो इनको पेनल्टी लगाई जाएगी। ये EV के थ्रू परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हैं। हमें रेवेन्यू दे रखा है, साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT आ गया। फाइनेंस चार्जेस का मतलब है इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑडिटेड अकाउंट्स और डिटरमाइंड बाय रेगुलेटर फॉर WDO ओनली, जो पहला डिवीजन है उसके लिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड, कुछ हमें लास्ट ईयर की कॉस्ट दे रखी है और कुछ करंट ईयर की दे रखी है। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन 166 करोड़ इन 18-19। इन फाइनेंशियल ईयर 17-18 इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अज्यूम टू बी सेम। इसका मतलब ये है, देखिए जो लास्ट ईयर है उसमें दोनों ही डेप्रिसिएशन 114 है, लेकिन करंट ईयर में ये अकाउंटिंग है और इकोनॉमिक है 166। इसका मतलब ये है जब आप NOPAT निकालेंगे तो उसमें अकाउंटिंग वाले को तो प्लस करेंगे और इकोनॉमिक वाले को माइनस करेंगे, अकाउंटिंग को प्लस इकोनॉमिक को माइनस करेंगे। अच्छा, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड बिगनिंग की लेंगे तो उसमें लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की जाएगी, लेकिन बात एक ही है, यहाँ पे करो ना करो आंसर सेम आएगा क्योंकि लास्ट ईयर का इकोनॉमिक और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है। जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही होगी उसमें आपने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा, तो आपको अकाउंटिंग को प्लस करना है, इकोनॉमिक को माइनस करना है, क्योंकि दोनों फिगर सेम है तो नेट इफेक्ट 0 ही आएगा। करंट टैक्स पेड इज 18 करोड़ एंड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन 1.5 करोड़ हैज बीन एडजस्टेड। आप टैक्स पेड 18 करोड़ मानेंगे। देयर वाज नो डेफर्ड टैक्स बैलेंस इन दिस ईयर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9 करोड़ इन 18-19 बैलेंस शीट। ये कहते हैं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 9 करोड़ है इन 18-19 बैलेंस शीट। इसका मतलब ये जो फिगर है ये क्लोजिंग फिगर है। तो एक चीज समझिए, जब 18-19 की बैलेंस शीट हम देखते हैं तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9 है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 9 कैसे आता है, तो आप समझिए ओपनिंग बैलेंस के अंदर अगर हम करंट ईयर का प्रोविजन प्लस करते हैं तो क्लोजिंग आता है। मेरे को ओपनिंग नहीं पता बट करंट ईयर का जो बैलेंस है वो 4 है, तो सोचिए ओपनिंग कितना हो गया 5। इसका मतलब ओपनिंग 5 है, क्लोजिंग 9 है, इस साल का 4 है, तो हम जब NOPAT निकालेंगे तो 4 को ऐड बैक कर देंगे। R&D expense has been non-capitalized. It belongs to a new project that will be deployed over 5 years, expected to be long-term benefit to the company.
इज द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। R&D इसको भी हम यहाँ पर एड बैक कर देंगे। अदर नॉन कैश आइटम को भी ऐड बैक करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है, गियरिंग ये है, ये प्री टैक्स है, इसको पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ से वैक आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए एक तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो सेम रहेगा, साथ में आप एक चीज़ देखिएगा अदर नॉन कैश आइटम एडजस्ट होंगे और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 5 एडजस्ट होगा, ओपनिंग वाला 5। हम 1 रुपए को कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो वो प्रोविजन है जो बना था लास्ट ईयर। हमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग प्रोविजन पकड़ना है या इस साल का बिगिनिंग का पकड़ना है, वो 5 है, 5 एडजस्ट किया जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। इसके बाद टैक्स पेड और जो हमारा इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग होगा वो माइनस कर देंगे। मैं आपको थोड़ा टाइम की कमी के चलते सीधा सोल्यूशन के अंदर लेके चलता हूँ, उसमें एक बार आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने किया है। देखिए, नोपैट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पकड़ लिया, नॉन कैश आइटम ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ये इकोनॉमिक है, टैक्स पेड और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट माइनस किया है, R&D डाउटफुल डेब्ट्स, ओपनिंग प्रोविजन 5 था, क्लोजिंग 9 था, जो 4 था करंट ईयर का वो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इन्होंने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली, उसमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग और अदर नॉन कैश आइटम लास्ट ईयर के एडजस्ट करके आंसर ही निकाल दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ डेप्रिसिएशन 114 प्लस माइनस कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के अमाउंट सेम है। और साथ में आपको ये भी पता है कि हमें वैक कैसे निकालना है, जैसे आप वैक निकालेंगे अकॉर्डिंगली वहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कीजिए, नोपैट से माइनस, ईवीए तैयार है। तो ये हमारा इनडेप्थ ईवीए का कॉन्सेप्ट था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। ईवीए जो होता है ये एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले। अकाउंटिंग प्रॉफिट में मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, साथ में वो पार्टली सोर्स्ड फाइनेंस की कॉस्ट लेता है, इक्विटी की कॉस्ट नहीं लेता। ईवीएस कमी को दूर करता है। स्टर्न स्टीवर्ट ने 154 पेटेंट्स लिए, 154 एडजस्टमेंट्स कराई ईवीए को निकालते हुए, बट इंडिया में हमारा इंस्टीट्यूट उसमें से कुछ एक एडजस्टमेंट्स फॉलो करता है। वो कहता है जो नोपैट आप लेंगे उसमें सबसे पहले ईवीआईटी लीजिए और उसमें से कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसको हमने रेवेन्यू मान लिया था बट वो कैपिटल नेचर के, उनको ऐड बैक कर दीजिए, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग है, R&D है या कोई नॉन कैश एक्सपेंस है जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब आपने ऐड बैक करने हैं। रियल टैक्स पेड माइनस करना है, लेकिन जो टैक्स पेड होना चाहिए, जो टैक्स होना चाहिए वो ईवीआईटी पे होना चाहिए। तो अगर आप टैक्स पेड उठा रहे हैं, इसका मतलब ये टैक्स कौन सा टैक्स है, डेप्रिसिएशन की इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग के बाद वाला, फिर आपको इंटरेस्ट का टैक्स भी अलग से माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग की लेते हैं, लेकिन उसमें लास्ट ईयर की कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। लास्ट ईयर हमने कुछ एक्सपेंस को रेवेन्यू माना था, अब हमें उनको कैपिटलाइज करना है तो उनको ऐड बैक करना पड़ेगा। साथ में वैक निकालने के लिए जो केडी होता है वो आफ्टर टैक्स लेना है और केई को बिफोर टैक्स, अकॉर्डिंगली आपका वैक निकल आएगा और ईवीए बिल्कुल तैयार है। हम आज के सेशन में आप लोगों के साथ इतना ही करेंगे, बड़ी जल्द हम आपके साथ एक नेक्स्ट सेशन में कनेक्ट करेंगे और उसके अंदर भी आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे इन डेप्थ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।